हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडीज में। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देखना इजीली वे में बहुत ही जरूरी है और मैं सिखाता हूँ कैसे इनको इजीली वे में करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का जो लेंथ एंड और जो उसकी लेंथ है वो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। ठीक है, लंब चौड़ाई की दोगुनी दी गई है, तो उसका एरिया 800 मीटर दे रहे हैं, मीटर स्क्वायर। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो इनकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, कितना x मीटर मान लेते हैं। अब लेंथ क्या हो जाएगी फिर? लेंथ लेंथ उसकी ट्वाइस दे रहा है ना। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है, ट्वाइस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है, तो एरिया कितना है? 800 इक्वल्स टू लेंथ कितना है? लेंथ 2x और ब्रेथ कितना? x। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन लगाएंगे d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ये 0 से कैसा है? ग्रेटर है तो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये सॉल्व कर लेते हैं। b कितना है? b यहाँ पर है नहीं। ठीक है, b टर्म अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू सी कितना है? 800। ठीक है, वो भी नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, 6400 ये आ जाएगा डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो ये जो आ रही है वैल्यू, तो अब हम इसको देख करके समझ गए हैं कि डी से ये कैसा है? ग्रेटर है। ठीक है, डी से 0 से बड़ा है। तो जब ये 0 से बड़ा है तो हमारे जो है ना, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डिजाइन करना, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है? लिख लेंगे इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो पॉसिबल है। तो अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना? 2a। ठीक है, तो इसी से निकालेंगे। तो देखेंगे क्या है यहाँ पर? माइनस b है नहीं, b एब्सेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली है अभी आपने? 6400। ठीक है, तो उसके अंदर में रख देंगे यहाँ पर 6400। ठीक है, और नीचे कितना? 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2। ठीक है, 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, 80 और 0 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिजिट में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 4। 2 2 या 4। तो ये आ जाएगा आपका, 4 से इसको कट कर देंगे, कितना? 20। यहाँ पर प्लस लिया था तो प्लस का 20, माइनस लेंगे तो माइनस का 20। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 20 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई है यहाँ पर? सॉरी, ब्रेथ कितनी आ गई है? 20। हेंस ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ इक्वल टू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं इसका। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो पाती है? इफ शो डिटरमाइन, अगर हो पाती है, देयर प्रेजेंट एजेस द सम ऑफ द एजेस
ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। अगर उनकी प्रेजेंट एजेस का सम कितना है, 20 ईयर है, ठीक है, 20 साल है। और 4 ईयर एगो अगर 20 साल पहले की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 48 था, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है। लेट देयर प्रेजेंट एजेस आर एक्स एंड दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले, बिफोर 4 ईयर देयर एजेस वर कितना, x-4 एंड 20 - x-4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 - x ईयर, ठीक है। ये भी ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर, और इधर भी ईयर, ईयर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट 4 साल पहले जो था वो 48, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल देंगे यहाँ पर, यानी कि ये x-4 और ये 16 - x कितना था, 48 था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं x और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें पहले 16x हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे माइनस का x² हो जाएगा, फिर 4 का इसमें कर देंगे माइनस का 64 हो जाएगा, फिर 4 का इसमें कर देंगे माइनस का पॉजिटिव 4x हो जाएगा, इक्वल टू 48, ठीक है। अब सारे के सारे उठा करके इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हम लेकर के आते हैं पहले x² को, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर 16x को और 4x को ऐड करने के बाद उधर लेकर के आते हैं तो माइनस का 20x, ठीक है। और ये जो 64 था ये उधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव होने के साथ में ऐड हो जाएगा 48 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 की 2 कैरी 1 6 4 10 10 और 1 11, ठीक है, इतना हो जाएगा। और कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर d निकालेंगे, d इक्वल्स टू b² - 4ac, और ये कैसा आता है देख लेते हैं, b² - 4ac यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, ठीक है, a है 1 इंटू c कितना है 112, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी देखते हैं कितना आता है, 420 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस और 112 का 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 448, ठीक है। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 48। तो आप देखेंगे कि डी कैसा आ रहा है, डी इज लेस देन 0, ठीक है, डी इज लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि एजेस को निकालना इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो सिचुएशन दी है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन बस हमें इतना ही करना है, वो आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और देखते हैं इसका हम 5th पार्ट, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना क्या पॉसिबल हो पाएगा, ऑफ पेरीमीटर जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 है और उसका एरिया 400 दिया गया है, ठीक है। इफ सो ऑन, अगर हो सकता है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उनकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसकी ब्रेथ, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है, और पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 80 माइनस x, ठीक है। तो देखते हैं
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, ब्रेथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है, ठीक है, लेंथ भी दिया है और पेरीमीटर भी दिया है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड 80 में, ठीक है, 40। तो सॉल्व भी कर लेते हैं। फिर हम इसका ब्रेथ निकालते हैं, ब्रेथ इक्वल्स टू, ठीक है। तो ब्रेथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर दिया है, ठीक है, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे और लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेंथ कितना, लेंथ x माना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 40 माइनस एक्स, ठीक है, 40 माइनस एक्स, ये आ जाएगा क्या, ब्रेथ, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है लेकर के चलते हैं। इसका एरिया दे दिया, ठीक है, एरिया कितना, 400। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, साइड सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, एरिया इस रेक्टेंगल निकालना ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 400 माइनस 400 इक्वल्स टू लेंथ कितना है, लेंथ है x इंटू ब्रेथ कितना है, 40 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, लिख लेंगे। अब सॉल्व कर देते हैं इनको, ये कितना आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर और इधर 400, ठीक है, इधर लेकर के आते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 कितना, 4a कितना है 1 इंटू सी कितना है 400, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 कितना 00, ठीक है। तो 1600 माइनस 4 4 जा 1600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब डी इक्वल टू 0 है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इनके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल और कैसे हो जाते हैं, रियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम कर देंगे पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। और साइड्स क्या निकलेंगी पार्क की, ठीक है। तो लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, निकाल देते हैं, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये लगा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस बी कितना है, माइनस का 40 और माइनस यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40, ठीक है, ऐसे लिख लो, माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी तो आपने निकाली है, 0 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर लिख देंगे 0 और नीचे लिख लेंगे कितना 2 इंटू ए कितना है, ए है 1, ठीक है, ए है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 40 और प्लस माइनस 0, तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, और 2 बन जा 2 और कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो इक्वल रूट्स आने हैं, इसलिए हमारा जो लेंथ है वो भी कितना आ गया 20 और जो ब्रेथ है वो भी कितना आ गया 20। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स ये रेक्टेंगुलर पार्क कह रहे हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर पार्क निकल आया, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों इसकी कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका फिफ्थ पार्ट का, और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज होती है एंड, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल प्रज्ञान स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, बोर्ड में पक्का फंसेगा, ठीक है। थैंक यू।